एडिट पेज के कंट्रोल पैनल में सबसे पहले टैब आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर वो जगह होती है जहाँ पे हम क्लिप को फाइन ट्यून करते हैं। सिंपल शब्दों में ये टाइमलाइन पे जो भी क्लिप होती है उनकी बिहेवियर को डिसाइड करती है। इंस्पेक्टर का पहला सेक्शन होता है ट्रांसफॉर्म। इसका काम होता है पोजीशन चेंज करना, जूम इन, जूम आउट, रोटेशन लगाना। आप ये काम इंस्पेक्टर में भी कर सकते हैं या व्यूअर पैनल के बॉटम लेफ्ट ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली व्यूअर वाले कंट्रोल को ही यूज़ करता हूँ क्योंकि वो फास्ट और विजुअल होता है। व्यूअर में आपको जो डॉट्स दिखते हैं, लेफ्ट राइट डॉट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए होते हैं, अप एंड डाउन डॉट वर्टिकल मूवमेंट के लिए। एक और इम्पोर्टेंट बात, इससे आप एंकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंकर का मतलब होता है कि रोटेशन और स्केल का सेंटर सेट डिसाइड कर सकते हैं। रिसेट के लिए आपको हर कंट्रोल के आगे रिसेट का आइकॉन दिख जाएगा। अगर आपको पूरे क्लिप को रिसेट करना हो तो इंस्पेक्टर का टॉप रिसेट ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के टाइम में हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा वर्टिकल वीडियो ज़्यादा चलते हैं। रील्स, शॉर्ट्स या मोबाइल कंटेंट के लिए स्मार्ट रिफ्रेम यहीं पे काम आता है। इसे यूज़ करना काफ़ी आसान है। आप क्लिप को सेलेक्ट करें, इंस्पेक्टर में जाके रिफ्रेम को यहाँ पे ऑन करें। डाविंची रिजॉल्व ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट को ट्रैक करता है। फ्रेम लेफ्ट राइट मूव होते रहता है और सब्जेक्ट सेंटर में रहेगा। अगर फ्रेम में एक से ज़्यादा लोग हो तो सॉफ्टवेयर गलत सब्जेक्ट पिक कर सकता है। इसका सॉल्यूशन है मैन्युअली कंट्रोल। आप देख सकते हैं यहाँ व्यूअर पैनल में जो टारगेट आइकॉन है उसे इनेबल कर दे। इससे क्या होगा कि आप जहाँ पे आपको कंट्रोल चाहिए, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चाहिए, बस आप वहाँ पे उसे सेट कीजिए, ये अपने आप उसे सेंटर में रखेगा। क्रॉप का यूज़ होता है अनवांटेड चीज़ों को हटाना, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। व्यूअर से भी आप ये फास्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, क्रॉप के बाद कभी कभी इमेज मूव हो जाती है। इसके लिए सॉल्यूशन है ये रिटर्न इमेज पोजीशन को आप ऑन रखते हो तो इमेज अपनी जगह पे रहेगी और फ्रेम भी क्लीन लगेगा। अगला मोड है कंपोजिट मोड। कंपोजिट जब एक क्लिप दूसरे क्लिप के ऊपर हम रखते हैं और इंस्पेक्टर में कंपोजिट मोड यूज़ करते हैं तो ये दोनों क्लिप को विजुअली मिक्स कर देता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये ब्राइट साइड होता है उस पर इफेक्ट करता है, या फिर जो डार्क साइड होता है उस पर इफेक्ट करता है, या फिर जो कलर होते हैं RGB उनके ऊपर ये काम करता है। ये काफ़ी यूज़फुल है जब आपको दो वीडियो को ब्लेंडिंग करना होता है। ओपेसिटी से आप इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। 30 to 40 जो होता है एक सिनेमैटिक और नेचुरल लगता है। इंस्पेक्टर में भी स्पीड चेंज ऑप्शन होता है। यहाँ दो तरीके होते हैं। एक होता है स्पीड आप परसेंटेज से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 50% स्लो, 200% फास्ट, या फिर आप फ्रेम पर सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्ट मोशन कंट्रोल के लिए। यही से आप रिवर्स, फ्रीज फ्रेम, रिपल टाइमलाइन, पिच करेक्शन, ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है। इंस्पेक्टर में रीटाइम एंड स्केलिंग सेक्शन प्रोफेशनल आउटपुट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीटाइम क्या होता है कि जब हम हाई फ्रेम रेट पे कोई क्लिप शूट करते हैं तो उसको स्लो करते वक्त जो नियरेस्ट होता है फ्रेम, ये उसे डुप्लीकेट करता है, और फ्रेम ब्लेंड जो होता है ये डुप्लीकेट के साथ उन दोनों फ्रेम को ब्लेंड करता है। इससे और स्मूथ लगता है वीडियो। ऑप्टिकल फ्लो ये फ्रेम को एनालिसिस करता है और नया फ्रेम ऐड करता है जिससे और स्लो मोशन क्रिएट हो और स्मूथ लगे। ये जो ऑप्शन है ऑप्टिकल फ्लो हम उन केसेस में इस्तेमाल करते हैं जब हमारा फ्रेम रेट जो है लो है पर हमें स्लो मोशन इफेक्ट देना हो, तब जाके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बट इसे इस्तेमाल करते वक्त ये बात हमेशा ध्यान रखना होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो स्टेबल होना चाहिए। मोशन एस्टिमेशन ऑप्शंस जो होते हैं, अगर आपको रिज़ल्ट क्विक चाहिए तो आप फास्टर इस्तेमाल करें, और अगर रिज़ल्ट आपको क्लीन चाहिए हो तो बेटर, और या फिर आपको उसको इन्हांस करना है और जिसका जो स्पीड रैप होता है अगर बेस्ट क्वालिटी में अगर चाहिए हो तो आप इन्हांस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर याद रखना इन्हांस जो होता है ये सिस्टम पे बहुत ही हेवी लोड देता है। स्केलिंग ऑप्शन में सबसे पहले आता है
क्रॉप से आपको क्लीन फ्रेमिंग मिलती है। स्केल टू फिट, इससे हमें पूरे इमेज दिखाई देती है, पर इसमें ब्लैक बार्स भी आ सकते हैं। स्केल टू फिल से फ्रेम पूरी फिल हो जाती है, पर जो एजेस होते हैं वो क्रॉप हो जाते हैं। स्ट्रेच से इमेज डिस्टॉर्ट होती है, तो अवॉइड कीजिए। एआई सुपर स्केल का यूज़ होता है लोअर क्वालिटी फुटेज को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपका फुटेज 720 या 1080 है और आप 4K फील देना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन होता है कि इसको 2 टाइम्स बेटर करना है, 3 टाइम्स करना है या 4 टाइम्स। पर जितना आप ज़्यादा स्केल करोगे उतना सिस्टम ज़्यादा लोड लेगा, क्योंकि ये नॉइस रिडक्शन और शार्पनेस का भी इस्तेमाल करता है। तो इसका ओवर यूज़ मत करो। इसका बेस्ट यूज़ का टाइमिंग तब होगा जब आप इसे फाइनल एक्सपोर्ट से पहले करें। ये तो हो गया इंस्पेक्टर। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि फ्रेमिंग को कैसे सिंपल लैंग्वेज में समझे, और बिगिनर्स कौन से मिस्टेक्स करते हैं जिससे वीडियो इमेच्योर लगता है।